हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मेरी माताओं बहनों को। अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। आइए जानते हैं पूजन सामग्री। हरियाली तीज की पूजन सामग्री में कुमकुम, चावल, मौली, अबीर, गुलाल, सुपारी, जनेऊ, पंचामृत, कच्चा दूध, ऋतुफल, बेलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, काली मिट्टी, बालू रेती, जामुन, आम, अशोक, मोगरा, आम, चमेली, विभिन्न पेड़ों के फूल पत्तियाँ। तो यह थी पूजन सामग्री। आइए जानते हैं पूजन विधि। इस दिन सुबह में उठकर दांतों कर आंवला, नींबू, अज्जा झाड़ा मिल जाए तो इसके से दातुन करके निर्जल व्रत उपवास रखा जाता है। शाम को पाटे पर बालू रेती, काली मिट्टी मिलाकर शिव, पार्वती, गणपति, नंदी, कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर पटिया को पवित्र साफ सुथरा करके केले के पत्तों का विभिन्न पेड़ों से पत्तों से रेशमी वस्त्रों से मंडप बनाकर पूजन किया जाता है। पूजन के समय तांबे के कलश पर आम के पत्ते रखकर, नारियल रखकर और उस पर पूजन आरंभ की जाती है। सर्वप्रथम गणेश, नंदी, शिव जी का पूजन, पार्वती जी का पूजन किया जाता है। कहीं कहीं लोग शिव जी का रुद्र अभिषेक भी करते हैं। बाद में आरती की जाती है। 9 बजे दूसरी आरती और इस तरह तीसरी आरती 12 बजे की जाती है। चौथी आरती 4 बजे, 5 बजे की जाती है। रात भर जागरण करके भजन कीर्तन किया जाता है। दूसरे दिन प्रतिमा को किसी पवित्र नदी में विसर्जन किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को सीधा देकर, भगवान का प्रसाद देकर भोजन करके व्रत खोलें। 20 साल तक यह व्रत करें और बाद में उद्यापन करें। अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों का एक जोड़ा जिमावे या सुहाग पिटारी ब्राह्मणी को देते हुए धोती गमछा ब्राह्मण को दें और भोजन कराएं और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज के व्रत की कहानी। यह कथा शिव जी स्वयं पार्वती जी से कहते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महाराज, जिससे सब मनुष्यों को संपूर्ण धर्मों का सारांश व थोड़ा परिश्रम करने पर बहुत सारा फल मिले, वह व्रत आप मुझसे कहिए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बताइए कि कौन सी तपस्या व दान या व्रत करने से आदि, मध्य और अंत रहित तीनों लोकों के स्वामी ऐसे आपको मैंने पाया। इस प्रकार जब पार्वती जी ने पूछा तब महादेव जी बोले कि हे देवी, जो छुपाने योग्य और जिसमें सारा धर्म हो, उस उत्तम व्रत को तुम्हारी प्रीति के लिए तुम्हारे आगे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत ऐसा है जैसा तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य और चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में उत्तम। पुराण और वेदों के सारांश व्रत शास्त्रों में जैसा कहा गया है और मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस प्रकार तुमने मेरा अर्ध आसन को प्राप्त हुई हो, संपूर्ण वृतांत को मैं कहता हूँ, सो सुनो। भादों के महीने में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो स्त्री व्रत करती है, वह समस्त पापों से छूटकर स्वर्गलोक में जाती है। देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर जैसा तुमने व्रत किया था, उसका वृतांत कहता हूँ। जब शिव जी ने ऐसा कहा तो पार्वती जी बोली कि हे नाथ, तुम्हारे मुख से यह संपूर्ण वृतांत सुनने की इच्छा है मेरी।
कि मैंने क्यों व्रत में उत्तम व्रत को किया। तब शिव जी बोले कि हे प्रिय, भारत खंड में बड़ा ही दिव्य सब पर्वतों का राजा, जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी भूमि, वृक्ष, पक्षी और मृग से युक्त हिमालय पर्वत है, उसी पर्वत पर नित्य ही प्रसन्न होकर देवताओं गंधर्व सहित गान करते हैं, सिद्ध चरण और गुहा निहार करते हैं। वहाँ पर्वत मणि से सुशोभित स्फटिक और स्वर्ण के शिखर रूप भुजाओं में से चित्र मंदिर के आकाश को विचित्र करता हुआ गंगा जी की ध्वनि से नित्य ही हिमालयपुरी रहती है। हे पार्वती, उसी पर्वत पर बाल्यावस्था में ही नीचे को मुख करके 12 धतूरों को पीकर और 64 वर्ष पत्ते खाकर माघ के महीने में जल में, वैशाख में पंचअग्नि को तप कर और श्रावण मास में मैदान में रहकर अन्न व जल को त्याग करके तुमने बड़ी कठिन तपस्या की। इस दुख को देखकर तुम्हारे पिता चिंता में दुखी हो यह कन्या मैं किसको दूंगा, इसी चिंता में व्याकुल हिमालय की उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ धर्म के जानने वाले ब्रह्मपुत्र नारद जी महाराज आकाश के मार्ग से पार्वती जी को देखने के लिए वहाँ पर आए। तब तुम्हारे पिता हिमालय नारद जी मुनि से मिले और उन्हें आसन देकर बोले कि स्वामी, हमारे बड़े भाग्य हैं, इससे आपका शुभ आगमन हुआ है। आपका आगमन किसी हेतु हुआ होगा। नारद जी बोले, हमारे वचन सुनो। आप जिस कन्या रत्न को उत्तम पुरुष को देना है, विष्णु ने भेजा है। विष्णु के समान ब्रह्मा, इंद्र, महादेव आदि कोई देवता नहीं है। तब हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव हमारी कन्या मांगते हैं तो हम उनको मांगने की गुरता से उन्हीं को देवेंगे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इस प्रकार के वचन कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब हिमालय प्रसन्न होकर पार्वती जी से बोले, हे पुत्री, तुमको हमने गरुड़ध्वज विष्णु को दिया है। पिता के वचन सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के मंदिर को गई और अत्यंत दुखित होकर भूमि पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी। तब विलाप करते हुए पार्वती जी को देखकर वह सखी बोली कि हे देवी जी, तुम्हारी इच्छा होगी उसे मैं निसंदेह करूँगी। तुम्हारे आगे कहो, तुम हमारे बताओ क्या कारण है, दुखी क्यों होती हो। तब पार्वती जी बोली कि हे सखी, तुम हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो, हमारी अभिलाषा है, अभिलाषा को सुनो। निसंदेह मैं न महादेव जी को पति रूप में मानूंगी। इस निश्चय किए हुए कार्य को हमारे पिता ने और ही कर डाला, इसलिए हे प्यारी, मैं अपनी देह त्याग दूंगी। इस प्रकार पार्वती जी के वचनों को सुनकर सखी बोली कि जिस वन को तुम्हारे पिता नहीं जानते उसको हम दोनों जानते हैं, उस वन को हम तुम में ले चलेंगे। यह विचार करके वह सखी उन्हें भारी वन में ले गई। तब तुम्हारी पिता का घर ढूंढने लगे और वह विचार करने लगे कि मेरी कन्या को देवता या दानव या किन्नर कौन ले गया है। मैंने जो नारायण के आगे सत्य प्रतिज्ञा की, उस गरुड़ध्वज भगवान को अब मैं क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार चिंता में मग्न होकर मूर्छित होकर हिमालय जमीन पर गिर पड़े। सभी लोग हाहाकार करके पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के पास दौड़े आए और कहा कि महाराज, आपके मूर्छित होने का कारण
क्या है सो कहिए। तब हिमालय बोले कि दुख के कारण को सुनो। मैं नहीं जानता कि मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। काल रूपी सर्प ने डस लिया है या सिंह ने खा लिया है। कहीं कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। किसी दुष्ट ने मेरी बेटी का हरण कर लिया है। ऐसा कहकर हिमालय शोक में व्याकुल होकर कांपने लगे और अनेक व्याघ्र, रीछ या मृग से युक्त ऐसे वन में दूसरे वन में गए। वहाँ तुमने सखी के साथ भयानक वन में चलती चली गई। रमणीक नदी के किनारे एक गुफा को देखा। तब सखी के साथ उस गुफा में जाकर देखकर अन्न पान और भोजन को त्याग कर बालू रेती के शंकर पार्वती सहित मेरे लिंग की पूजा की और स्थापना की और पूजा की। भादो महीने शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तीज का पूजन कर रात्रि को गाना बजाना कर जागरण कर रही थी। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चला। तब सखी सहित जहाँ तुम थी वहाँ आकर मैं वहाँ पहुँच गया। शिव जी बोले, सुमुखी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वर मांगो। तब पार्वती जी बोली कि हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनो। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर फिर कैलाश पर्वत चले गए। उसके उपरांत नदी में विसर्जन किया और सखी सहित पारायण कर वहीं पर तुमने पारायण किया। उसी समय हिमालय भी ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। चारों ओर देखा और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसी वन में नदी के किनारे दो कन्याओं को सोती हुई देखी। अपनी कन्या को देखा और छाती से लगा लिया और रोने लगी कि कहाँ इतनी भयानक जंगल में तुम किस कारण से यहाँ आई हो। तब पार्वती जी बोली कि पिताजी, मैं जानती थी कि आप शिव जी को मुझे नहीं देंगे, परंतु उससे विपरीत आपने किया। इसमें मैं वन को चली गई। यदि आप भी मुझे महादेव जी को देंगे तो मैं घर चलूं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तब हिमालय ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। यह कहकर घर ले आए और विधि पूर्वक तुम्हारे पिता ने मुझे ब्याह दिया। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी हुई। ऐसे व्रत को आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। हे देवी, उस प्रकार इस व्रत का नाम हुआ उसको कहता हूँ, सो सुनो। सखी तुमको हर कर ले गई, उसी कारण उसे उसका नाम हरतालिका पड़ा। तब पार्वती जी बोली, इस व्रत का तो आपने वर्णन किया, इसकी विधि भी कीजिए और विधि भी बताइए। इसके करने से क्या होता है, क्या पुण्य मिलता है, यह व्रत किसको करना चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, हम विधि कहते हैं सो सुनो। स्त्रियों को यह व्रत अति ही उपयोगी है। यदि सौभाग्य की इच्छा है तो इस विधि को कैसे करें। पहले केले के खम्भ से सुशोभित बंधन बारों को बांधकर मंडप बनावें। नाना प्रकार के वस्त्रों से उसे सजावें। सुगंधित पदार्थों से, नाना प्रकार के पुष्पों से, धूप दीप से पूजन करें। भोग लगाकर निर्जल व्रत करके रात्रि में जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, जम्भोरी, नारंगी और अन्य फल जो उस मौसम में होवें वो पूजा में कर रखें। फल फूल धूप दीप से आगे मंत्रों को पढ़कर पूजन करें। शिवालय रूपिणी, मंगल की करने वाली महेश्वरी देवी, सर्व अर्थ देने वाली, सर्व सुख देने वाली देवी शिवा रूपा तुमको नमस्कार है। शिव रूपा हो, ब्रह्म रूपा हो जिसको नमस्कार है। सिंहवाहिनी, संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस कामना से तुम्हारा पूजन किया, हे माता प्रसन्न हो। राज्य सौभाग्य हमको दो।
शिवजी ने कहा, हे देवी, इस प्रकार हमारे सहित इन मंत्रों से तुम्हारा पूजन करें। इस विधि से कथा को सुनकर सुवर्ण आभूषण, अन्न, गऊ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से एकत्रित होकर स्त्री पुरुष अन्न और स्वर्णादिक जो शक्ति हो श्रद्धापूर्वक संकल्प करें। हे देवी, इस प्रकार इस व्रत को करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। 7 जन्मों तक राज्य, सौभाग्य, सुख की प्राप्ति होती है। तीज के दिन जो स्त्री भोजन कर लेती है, वह व्रत नहीं करती है, तो वह 7 जन्मों तक वणध्या होकर उस अनेक जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती है, परद्रिणी, पुत्र शोक और कर्कशा दुष्ट को भोगने वाली महाघोर नरक में जाती है। तीज के दिन जो स्त्री व्रत छोड़कर अन्न खाती है, वे शूकरी होती हैं। जो फल खाती है, वह बंदरिया हो जाती है। जो पानी पीती हैं, जोंक होती हैं। जो दूध पीती हैं, वे सांपनी हो जाती हैं। जो मिठाई खाती हैं, वो चींटी बन जाती हैं। जो चीज़ें खाती हैं, वे मीठी चीज़ें खाती है, वो मक्खी बन जाती हैं। जो मांस खाती हैं, वो बागिन बन जाती हैं। और जो सोती हैं, वो अजगर होती हैं। जो पति से छल करती हैं, मुर्गी होती हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक स्त्रियां इस व्रत को करें और करने वाली भी दूसरे दिन स्नान कर चांदी, स्वर्ण, तंबाकू अथवा टोपली में अन्न आदि धरकर ब्राह्मण को देकर प्रार्थना करें। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, इस प्रकार व्रत को करेंगी, उसके मेरे समान पति मिलेंगे और मरने पर तुम्हारा स्वरूप होकर के संयुक्त मुक्ति को प्राप्त होंगी। हजारों अश्वमेध यज्ञ व सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के फल के समान यह व्रत फल देने वाला होता है। वही फल मनुष्य को कथा सुनने से भी मिल जाता है। हे देवी, तुम्हारे पूछने से सब व्रतों में उत्तम व्रत को मैंने तुमसे कहा, जिसके अनुष्ठान से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज की छोटी सी कथा। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याओं को भी रखना चाहिए, अपने मनभावन पति, मनपसंद पति को प्राप्त करने के लिए। सभी की व्रत वाली महिलाओं या सभी हमारी बहनों के, माताओं के पतियों की लंबी आयु हो, भगवान ने सुख सौभाग्यवती बनाए रखे, यही कामना के साथ राधे राधे। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। जय भोलेनाथ।